पहुंच गए हम यूएस। मैं पहली बार यूएस आया हूँ। जल्दी चलो योनजून, हमें टैक्सी भी करनी है। नाइट हो जाएगी तो टैक्सी भी नहीं मिलेगी। ओके सर, मैं आ रहा हूँ, आप मुझे छोड़कर मत जाओ। सर, मैं आपके रूम में ही रह सकता हूँ क्या? क्यों? तुम्हें मेरे रूम में क्यों रहना है? मुझे अकेले अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए बोल रहा था। और हम साथ में रहेंगे तो बोर भी नहीं होंगे। चुपचाप होकर अपने रूम में चले जाओ। वैसे भी नाइट हो चुकी है, अब सोना ही है। तुम्हारे साथ फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे। सुबह मीटिंग के लिए भी जाना है। ओके सर, जा रहा हूँ मैं अपने रूम में। आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? मॉर्निंग हो गई क्या? ये मेरा हेडेक क्यों हो रहा है इतना ज्यादा? ऐसे ही हेडेक रहा तो मैं मीटिंग में कैसे जाऊंगा? सर, आप रेडी हो गए क्या? ये क्या, आप अभी उठे हो क्या सोकर? योंजुन, मेरा हेडेक कर रहा है बहुत ज्यादा, इसलिए मैं अभी मीटिंग में नहीं जा सकता। तुम मेरा एक काम करो, तुम जॉन इंडस्ट्री चले जाओ और जाकर बोल दो कि हो सके तो इवनिंग में मीटिंग रख ले। सर, ये बात आप कॉल करके भी बोल सकते हो। इतने से काम के लिए मुझे क्यों भेज रहे हो? तुम क्या यहाँ आराम करने के लिए आए हो? और वैसे भी कॉल करके बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तुम जाकर बोलोगे उन्हें तो अच्छा रहेगा। ओके सर, मैं जाता हूँ फिर। वैसे भी अच्छा ही है ये। इसी बहाने मैं जंकू की मैम से बात भी कर पाऊंगा। वेट योंजुन, वहां जाकर काम की ही बात करनी है। कोई भी फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ सर, समझ गया मैं। अब जा रहा हूँ मैं। एक्सक्यूज मी, मुझे जंकू की मैम से मिलना था। उनकी आज मीटिंग थी ना मिस्टर किम के साथ, तो उसी के रिगार्डिंग बात करनी है मुझे उनसे। तो क्या आप बता सकते हो उनका ऑफिस कहाँ है? तो आप सीधे जाके राइट मुड़ जाइए। फर्स्ट रूम जो है वही उनका ऑफिस है। ओके, कैन आई कम इन? यस, कम इन। तो आप हो मिस्टर किम। मैंने बहुत सुना है आपके बारे में कि किस तरह से आपने अपनी कंपनी को इतनी जल्दी ग्रो अप किया। आपकी एज से ज्यादा टैलेंट है आप में। वेट वेट मैम, मैं मिस्टर किम नहीं हूँ। मैं उनका पीए हूँ। वैसे मैम, मैं कुछ बोल सकता हूँ अगर आप बुरा ना मानो तो। तो तुम मिस्टर किम नहीं हो, उनके पीए हो। ठीक है, बोलो क्या बोलना है तुम्हें। आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो मैम, बिल्कुल एक एंजल की तरह। मैंने आज से पहले आपके जितनी ब्यूटीफुल गर्ल नहीं देखी। मैंने पहले आपको पिक में देखा था, पर सामने से तो आप और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। तुम ये सब बोलने आए हो यहाँ? अगर तुम ये सब बोलने आए हो तो तुम जा सकते हो यहाँ से। नो मैम, मैं ये बोलने नहीं आया था। मुझे ये बोलना था कि अभी त्योंग सर की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो क्या आप मीटिंग इवनिंग में रख सकती हो? ये तुमने किसका नाम लिया? तुम दोबारा रिपीट कर सकते हो इस नेम को? मैंने त्योंग सर का नेम लिया मैम। किम त्योंग, किम इंडस्ट्री के सीईओ, जिनके साथ आपकी मीटिंग थी। पर उनकी तबीयत अभी थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने इवनिंग के लिए बोला है। इसका मतलब त्योंग मिस्टर किम है और त्योंग के साथ ही मेरी मीटिंग है। क्या हुआ मैम, आप क्या सोचने लगी? नहीं, कुछ नहीं। वैसे क्या हुआ है उन्हें? आई मीन उनकी तबीयत को क्या हुआ है? वो ठीक तो है ना? कुछ नहीं मैम, बस थोड़ा हेडेक था उन्हें, इसलिए नहीं आ पाए वो मीटिंग के लिए। उन्हें बोलना वो पेन किलर लेकर रेस्ट करे और अपना ख्याल रखे। जब वो बिल्कुल ठीक हो जाए तभी मीटिंग के लिए आए। मुझे कोई जल्दी नहीं है। रिलैक्स मैम, नॉर्मल सा हेडेक ही है। इवनिंग तक ठीक हो जाएगा, इसलिए इवनिंग में वो आ जाएंगे मीटिंग के लिए। ओके, वो जब चाहे तब आ सकते हैं मीटिंग के लिए। ओके मैम, मैं अब चलता हूँ। नाइस टू मीट यू। त्योंग ही मिस्टर किम है और मैं आज त्योंग से मिलूंगी। 2 साल बाद मैं उसे देखूंगी और उससे बात करूंगी। सर, मैं आ गया। क्या कर रहे हो आप, सो रहे हो क्या? नहीं,
आ जाओ, सो नहीं रहा मैं, ऐसे ही लेटा हूँ। बोलो अब क्या रहा वहां सब? वो मान तो गई ना इवनिंग में मीटिंग के लिए? हाँ सर, वो सच में बहुत ज्यादा काइंड है। इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने जब बोला ना कि आपको हेडेक है, तो बोलने लगी कि उन्हें बोलना कि पेन किलर लेकर रेस्ट करे और जब मर्जी आ जाए मीटिंग के लिए, उन्हें कोई जल्दी नहीं है। और आपको अपना ख्याल रखने के लिए भी बोला है। तुम भी ना योनजून, वो ये सब बोलकर सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर रही होगी। नो सर, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं था। उनका फेस देखकर ही पता चल रहा था कि उन्हें आपकी कितनी फिक्र है। वो मुझे जानती भी नहीं है और मेरी फिक्र कर रही है। क्या बकवास है ये। बट आई थिंक वो आपको जानती है, क्योंकि जब मैंने आपका नेम लिया तो उसने आपका नेम दोबारा रिपीट कराया और आपका नेम सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। बट ऐसा कैसे हो सकता है? मैं पहली बार आया हूँ यहाँ और यहाँ मेरा किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है। जो भी हो सर, पर वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। मेरा तो दिल ही आ गया उस पर। ठीक है, अपने दिल को अपने पास रखो और जाओ अब यहाँ से, मुझे रेस्ट करना है। योंजुन, तुम भी चलोगे क्या मेरे साथ? वैसे तुम्हारा कोई काम तो है नहीं वहां अब। क्या हुआ, कोई काम नहीं है तो मैं फिर भी चलूंगा। मुझे जंकुकी मैम को देखना है। वैसे सर, आपकी डील कंफर्म हो जाए उनके साथ तो आप मेरी बात करना ना उनसे। आप बोलना उनसे कि मैं उन्हें लाइक करता हूँ, वो मुझे डेट कर ले। डेट क्या? मैं सीधा तुम्हारी वेडिंग की ही बात कर लूंगा ना उनसे। इसी काम के लिए तो आया हूँ मैं। प्लीज ना सर, प्लीज प्लीज, आप इतना नहीं कर सकते मेरे लिए। ओके चलो अब। कितना अच्छा था ये सब। काश ये ऐसे ही चलता रहता। इवनिंग हो गई है, ट्योंग आता ही होगा। उसे पता है क्या उसकी मीटिंग मेरे साथ है? मैं भी ना कितनी बड़ी पागल हूँ। इतनी दूर से आया है वो मीटिंग के लिए, तो डिटेल्स तो होंगी ना उसके पास मेरी। तभी तो आया है मीटिंग के लिए, वरना क्यों आता। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ मीटिंग के लिए आया हूँ, तो क्या तुम बता सकते हो तुम्हारी सीईओ कहाँ है? आप मिस्टर किम हो? वेलकम सर। आइए, मैं आपको लेके चलता हूँ मीटिंग रूम तक। मैम आपका वहीं वेट कर रही है। ओके चलो। सर, मैं भी आऊँ आपके साथ? नो सर, आप यहीं वेट कीजिए। मैम ने सिर्फ त्योंग सर को बुलाया है। ओके ठीक है, मैं यहीं वेट कर रहा हूँ। चलिए सर, मैं आपको ले चलता हूँ। ओके चलो। यही है मीटिंग रूम, आप जाइए, मैम आपका अंदर वेट कर रही है। कैन आई कम इन? यस, कम इन। तुम्हें परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कुकी, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना? ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ, वहीं खड़े खड़े ही देखते रहोगे या अंदर भी आओगे? कुकी, तुम सच में हो क्या यहाँ, या ये मेरा कोई ड्रीम है? ये क्या कर रहे हो तुम त्योंग? मैं सच में हूँ यहाँ। ये कोई ड्रीम नहीं है तुम्हारा। और तुम मेरे साथ मीटिंग के लिए आए हो, और तुम ही इतना शॉक्ड हो रहे हो मुझे यहाँ देखकर। मतलब तुम सच में हो यहाँ, और तुम जिंदा हो? तुम जिंदा हो और तुम यहाँ यूएस में हो? तो उस दिन डॉक्टर ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम्हारी डेथ हो चुकी है? और तुम यहाँ कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कुकी। तुम रिलैक्स हो जाओ त्योंग, और पहले तुम रोना बंद करो। शांत हो जाओ त्योंग, मैं सब बताती हूँ तुम्हें। फिर कुकी त्योंग को सब कुछ बताती है कि कैसे जिहो कुकी को यहाँ लाया और उसका ट्रीटमेंट कराया,
और उसे सीईओ बनाया। ये सब तो ठीक है कुकी, पर उस डॉक्टर ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम्हारी डेथ हो चुकी है। तुम्हारे जाने के बाद मैं गया था हॉस्पिटल में तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए, पर उस डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारी डेथ हो चुकी है। मुझे ये सब नहीं पता त्योंग, मुझे तो अब पता चला है ये सब कि डॉक्टर ने तुम्हें ऐसा बोला है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना ज्यादा खुश हूँ तुम्हें ठीक देखकर। इतना ज्यादा खुश हो तो ऐसे रो क्यों रहे हो? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती। नहीं रो रहा मैं, वो बस खुशी के आंसू थे। तुम्हें पता है इन 2 इयर्स में मैंने तुम्हें कितना मिस किया। कोई ऐसा दिन नहीं जाता था जब मैं तुम्हें मिस नहीं करता था। और तुम्हारी डेथ का जिम्मेदार मैं खुद को समझता था कि मेरी वजह से हुआ ये सब। मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। जिस वक्त तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी मैं उसी वक्त तुमसे दूर हो गया। सॉरी कुकी, मुझे माफ कर दो। मैं 2 इयर्स से रोज इस गिल्ट में मर रहा हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने क्यों छोड़ा तुम्हारा साथ। रिलैक्स त्योंग, शांत हो जाओ प्लीज। मैं तुमसे कभी नाराज थी ही नहीं। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ओके कुकी, अब तुम मुझे मिल गई हो ना, अब मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। त्योंग, तुम्हारी वाइफ भी आई है क्या यहाँ? अगर आई है तो मुझे मिलाओ ना उससे। ये सोच रही है मैंने लीसा से वेडिंग कर ली। वेट, इसे थोड़ा जेलस कराते हैं। क्या सोचने लगे तुम त्योंग? मैं ये सोच रहा था कि मैं अपनी वाइफ से तुम्हें मिलाऊं या ना मिलाऊं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हॉट एंड सेक्सी है। अगर तुम्हारी नजर लग गई तो। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे वो तुम्हारा ख्याल तो रखती है ना अच्छे से, और तुमसे प्यार तो करती है ना? हाँ, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, खुद से भी ज्यादा। वो तो मुझसे इतना प्यार करती है कि मेरे आंखों में जरा से भी आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती। ओके, अच्छी बात है। तुम मेरा यहीं वेट करो थोड़ी देर, मैं भी वॉशरूम से आई। वेट कुकी, चले जाना, पर पहले मेरी वाइफ की फोटो देख लो। मिला तो सकता नहीं मैं तुम्हें उससे, पर फोटो तो दिखा ही सकता हूँ। ये देखो, ये है मेरी वाइफ, है ना बहुत ज्यादा हॉट एंड सेक्सी। ये तो मेरी फोटो है, मैं आपकी वाइफ थोड़ी ना हूँ। नहीं हो तो क्या हुआ, बन जाओगी, बनोगी ना मेरी वाइफ, करोगी ना मुझसे वेडिंग। पर तुम्हारी वेडिंग तो हो चुकी है ना 2 इयर्स पहले ही। नहीं कुकी, मेरी कोई वेडिंग नहीं हुई है। जिस दिन मैं तुमसे हॉस्पिटल में मिलने आया था उसी दिन मैंने घर जाकर वेडिंग कैंसिल कर दी थी। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट कराऊंगा और तुमसे वेडिंग करूंगा। पर जब मैं दोबारा हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर ने मुझे वो सब बोल दिया। क्या सच में तुम्हारी वेडिंग नहीं हुई? मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ ये सुनकर। तुम्हारी वेडिंग नहीं हुई है तो मुझसे इतना दूर क्यों खड़े हो तुम? 2 इयर्स हो गए हैं, अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकती। दूर नहीं रह सकती? क्या मतलब है तुम्हारा कुकी, क्या चाहती हो तुम? वेट, अभी बताती हूँ मैं क्या चाहती हूँ। मैम, कैन आई कम इन? नो, जाओ यहाँ से, गेट आउट। बट मैम, मिस्टर ली आए हैं आपसे मिलने। उससे बोलो थोड़ा वेट करे, मैं अभी मीटिंग में हूँ। रिलैक्स बेबी, इतनी एंग्री मत हो, वो अपना वर्क कर रही है। और वैसे भी ये मीटिंग रूम है, यहाँ ये सब ठीक नहीं है।
हाँ, तुमने सही कहा, पर मैं क्या करूं, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। 2 इयर्स हो गए हैं हमें मिले हुए। मैं तो तुम्हें देखते ही तुम्हें हग और किस करना चाहती थी, बट मुझे लग रहा था कि तुम्हारी वेडिंग हो चुकी है, इसलिए खुद पर कंट्रोल कर रही थी। क्या बात है, मेरी बेबी इतनी ज्यादा रोमांटिक हो गई इन 2 इयर्स में। ऐसा कुछ नहीं है तियोंग, वो तो बस ऐसे ही। वैसे बेबी, हम बिजनेस मीटिंग के लिए आए हैं, तो अब उससे रिलेटेड बात हो जाए। हाँ, मुझे तुम्हारे साथ वर्क करना है। मैंने बहुत सुना था तुम्हारे बारे में कि तुमने किस तरह इतने कम टाइम में अपनी कंपनी को ग्रो अप किया, इसलिए मैं तुम्हारे साथ वर्क करना चाहती हूँ, तुम्हारी बिजनेस पार्टनर बनकर। ऑफ कोर्स बेबी, मैं रेडी हूँ तुम्हारा बिजनेस और लाइफ दोनों का पार्टनर बनने के लिए। वाओ, थैंक यू सो मच तियोंग। ये इतना इजी होगा मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था मिस्टर किम कोई और है। मुझे नहीं पता था कि तुम ही हो मिस्टर किम। मुझे भी नहीं पता था जंकुकी ही मेरी कुकी है। वैसे बेबी, अब हमें बाहर चलना चाहिए, काफी टाइम हो गया है हमें यहाँ, और थोड़ी देर हुई तो लोग गलत समझ सकते हैं। ओके, तुम जाओ, मुझे अभी मिस्टर ली से भी मिलना है, वो बाहर वेट कर रही है मेरा। ओके बेबी, तो मैं चलता हूँ। आज के लिए बस इतना ही आर्मीज, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सरांगेओ।